हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक और चैप्टर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। जैसा मैंने कहा था कि इसका कोर्स चलेगा, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी थी, बाल विकास और सिद्धांत भी बता दिए थे। कुछ सिद्धांत बुद्धि के बारे में बता दिया था, बुद्धि के सिद्धांत भी बता दिए थे, पर एक चीज़ और बतानी ज़रूरी थी, बाल विकास के सिद्धांत। तो आज हम वो पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर व्यक्ति, ये सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक बालक अलग अलग होता है, बालकों की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं और अवसर वे उनके अवसरों पर निर्भर करता है, जिसको जैसे अवसर मिलते हैं उसी अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। वंशानुक्रमी प्रभावों से स्पष्ट हो चुका है कि बालक चाहे जुड़वा भाई बहन हो या बहन बहन हो, उनमें भी क्या होता है, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक ये विभिन्नता होती है। आयु के अनुसार अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब ये होता है बालक का जो विकास होता है वो एक क्रम से होता है, एक सीक्वेंस होता है उसका। शारीरिक, मानसिक, भाषा, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास क्या अपने निश्चित क्रम से होते हैं। गामक विकास और भाषा विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। गामक विकास होता है चलने फिरने से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड। भाषा आप जानते ही हैं, तो ये एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, एक टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होना शुरू होता है। जैसे जन्म से तो बालक रोना जानता है, थोड़े टाइम बाद वो एक एक अक्षर बोलना शुरू करता है और बाद में ध्वनियाँ और शब्द भी बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक का जो सिद्धांत होता है वो एकीकृत होता है। इसका मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से विकास हो रहा है बालक का, शारीरिक हो रहा है, सामाजिक हो रहा है, हर तरह का विकास हो रहा है, संवेगात्मक भी हो रहा है, लेकिन क्या होता है वो कहीं ना कहीं संबंधित होता है एक दूसरे से। यानी क्या होता है, एक संबंध उनका होता है, एक रिलेशन होता है, सभी साथ में चलता रहता है। एक टाइम पे ही बालक का है ना शारीरिक विकास भी चल रहा है, मानसिक विकास भी चल रहा है, सामाजिक भी चल रहा है, संवेगात्मक भी चल रहा है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास के जो परस्पर सिद्धांत हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब ये याद रखने वाली बात है कि बाल विकास के सिद्धांत में जो परस्पर विकास का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक ने। इस बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक क्या बताते हैं कि सभी तरह के विकास, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि एक चीज़ का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है तो दूसरे में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत यानी बिना रुके चलती रहती है। ये लंबी, धीमी, तेज और सामान्य होती रहती है। कभी कभी बहुत तेज होती है, कभी नॉर्मल चल रही है, कभी धीमी चल रही है, लेकिन रुकती नहीं है। विभिन्न अवस्थाओं में विकास होता रहता है। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं का निरंतर का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है, यानी कोई भी परिवर्तन एकदम से नहीं होता है, कंटिन्यूसली परिवर्तन चलता रहता है। कई बार हमें लगता है एकदम से चेंज हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया कई बार धीमी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चलती ज़रूर रहती है। विकास की दिशा का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। जैसे माना जाता है कि शिशु का शारीरिक विकास सिर से पैरों की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं, मस्तकोद्यमुखी विकास कहते हैं। यानी शिशु में पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है, फिर धड़ का विकास होता है, उसके बाद में हाथ पैरों का विकास होता है। आगे चलते हैं। विकास एक घटना है, विकास एक इस तरह की घटना है जिसमें गुणवत्ता और मात्रा दोनों निश्चित की जाती है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसमें मैंने जैसे आपको एक बात बताई थी, उसको मैं रिलेटेड करती हूँ। इसे कहा जाता है अनुक्रमिकता का सिद्धांत। अनुक्रमिकता का सिद्धांत। अनुक्रमिकता का सिद्धांत क्या बताता है कि हालांकि प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन की मात्रा में अंतर होता है, लेकिन एक क्रम में होता है। कैसे होता है, एक क्रम में। पहला होता है मस्तकोद्यमुखी, यानी पहले सिर का विकास होगा, फिर पैर तक होगा। पहले बच्चे क्या करते हैं, चलने से पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू करते हैं। एक छोटा बच्चा सिर उठाने लग जाता है, आपने देखा होगा। चलने की प्रक्रिया बाद में आती है। इसी तरीके से एक होता है समीप दूराभिमुख। समीप दूराभिमुख क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर, पास से दूर की ओर। कि पहले शरीर के केंद्र वाले हिस्सों का विकास होता है, उसके बाद में दूर वाले हिस्सों का विकास होता है। इसलिए पहले चरण में क्या होता है, छोटी मांसपेशियां बाद में अभ्यास कर पाता है, पहले बड़ी मांसपेशी का कर पाता है। जैसे एक बच्चा पहले हाथ को से किसी चीज़ को पकड़ना सीख जाता है, उंगलियों पर नियंत्रण कैसे होता है उसका बाद में आना शुरू होता है। आगे चलते हैं।
विकास क्रम का सिद्धांत यानी लगातार होता रहता है, क्रम होता है इसका। निश्चित क्रम से मतलब क्या है, पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसी क्रम में होता है। पहले क्या होता है, बालक में भाषा और गामक विकास होता है, इंद्रियों का विकास होना शुरू हो जाता है, देखना, सुनना, छोटे छोटे विकास होते हैं। और भाषा का कैसे विकास होता है, जैसे आपने LSRW सुना भी होगा, लिसनिंग, सुनना, बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, यानी राइटिंग सबसे बाद में आता है। अब जो ये तो एक क्रम बताया गया, लेकिन मॉन्टेंसरी, मैंने ये लाइन ज़रूर डाली है, आपको अगर पूछा जाए मॉन्टेंसरी ने क्या बताया है, तो मॉन्टेंसरी के अनुसार उन्होंने थोड़ा इसमें चेंज कर दिया, उन्होंने लिखना पहले कर दिया और पढ़ना बाद में कर दिया। तो इस वाली लाइन को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। अब विकास की गति का सिद्धांत, पहला तो पता होना चाहिए किसने दिया था विकास की गति का सिद्धांत, डगलस एवं हॉलैंड ने दिया था। इसके अनुसार बालक का विकास लगातार होता रहता है, लेकिन गति क्या होती है, अलग अलग होती है। गति कैसे, जब शैशवावस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, उस टाइम में क्या है, बच्चे का विकास तीव्र होता है। बाल्यावस्था में थोड़ा मंद हो जाता है, आपने देखा होगा जब बालक अवस्था में बच्चे आ जाते हैं थोड़ा धीमा हो जाता है, और किशोर अवस्था में दोबारा फटाफट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं, हरलॉक ने कहा है कि विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है विकास के लिए, और उन्होंने इन अवस्थाओं का निर्धारण आयु के आधार पर किया है। आयु से पता चलता है कि बालक किस अवस्था में है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे कि अब इसे हम और समझें आगे तो गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, नवजात जन्म से 14 दिन, शैशवावस्था 14 दिन से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष, किशोरावस्था 11 से 21 वर्ष। यहाँ ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये जो अवस्थाएं हैं ये हरलॉक ने बताई हैं। हर एक मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अवस्थाओं को डिवाइड किया हुआ है, उनके नाम तो यही हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, लेकिन उम्र में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलें। एकीकरण का सिद्धांत, इसको समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार बालक क्या करता है, पहले संपूर्ण अंग चलाना सीखता है। पहले क्या होता है, इसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझाऊंगी, फिर अन्य भागों को चलाना सीखता है, अंत में एकीकरण करता है। यानी बालक के आगे, जैसे उदाहरण मैंने लिख भी दिया है, एक खिलौना रखा है, थोड़ी दूर है, तो पहले तो अपने पूरे शरीर से एक तरीके से क्रॉल करता हुआ, आपने देखा होगा ना, वहाँ तक पहुँचता है घसीटते हुए, फिर हाथ का इस्तेमाल करके उसको छूने की कोशिश करता है, अंत में रेंगता रेंगता ऐसे या घुटने के बल चलता चलता अपने हाथों से ऐसे पकड़ लेगा उस खिलौने को, यानी एकीकरण कर लिया उसने दोनों प्रक्रियाओं का। धीरे धीरे बालक क्या करता है, पहले तो संपूर्ण तरीके से चलता है, फिर कंट्रोल प्राप्त करता है। ठीक है, अब वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। यानी अगर आपको विकास का पता लगाना है तो क्या होगा, वंशानुक्रम ठीक है, उसको किससे कर दोगे, वातावरण से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये यानी दोनों का फर्क पड़ता है, इनकी गुणात्मक अभिक्रिया का फल ही होता है विकास। ये कई तरह की इस बात पे अवधारणाएं हैं, लेकिन सबसे सही अवधारणा यही है। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, नोट ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।